रणवीर इस वक्त सुमन को तुम्हारे घर छोड़ने गया है। क्या? वो छोड़ने आ रहा है? हाँ, तुम इसी वक्त सुमन को फोन करोगी और उसे रणवीर की गाड़ी से उतरने के लिए कहोगी। तो रणवीर के साथ उसकी गाड़ी में है? जी, और आपको कैसे पता? तो अभी के अभी गाड़ी साइड में रुका। तुम उस लड़की से दूर हो जा, मैं उसका जीवन नर्क कर दूंगी अगर तुम अगर नहीं। ऐसी ही बात है ना मॉम, मैं भी देखता हूं कि मेरे जीते जी आप सुमन के साथ कैसे गलत करते हैं। छोटे, लेकिन सुमन तेरे को पसंद तो करती है ना? पढ़ लीजिए। कब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारी ना हाँ में बदलेगी? आई लव यू, ये सब तुमने लिखा है? जो हमारी फाइलें तो हम ही लिखेंगे ना। देखो सुमन, मैं ऐसा कुछ फील ही नहीं करता। तो अब से तुम अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना लूं। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि ये बात मैंने थोड़ा लेट रियलाइज की, लेकिन सुमन मुझे पसंद करती है। शी लाइक्स मी। और उसकी फैमिली का क्या? जहां तक मैं कलावती आंटी को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता वो इस शादी के लिए कभी भी मानेंगी। भाई अगर नहीं मानेंगी तो मैं बना लूं। अरे बाप रे, हमारे तो घुटने में दर्द शुरू हो गया भाई। ये ले दूध। माँ साहब, मैंने कहा था मैं ले आती। कोई बात नहीं लल्ली, जे काम ज्यादा जरूरी था। खैर ऐसा कर, अब दूध आ गया, चाय बना दे मार ले। जी माँ साहब, अभी। आहा, हुआ आप ये साड़ी कभी पहनोगी? लड्डू, ये साड़ियाँ तेरी बुआएं फेरों में पहनेंगी। माँ साहब, चाय चढ़ा दिए, तब तक मैं ये पैक कर देती हूँ। माँ, आप बुआ के शादी के दिन ऐसे ही रेड वाली साड़ी पहनोगी ना? आप बहुत अच्छी लगोगी। लड्डू गोपाल, थारी माँ ना पहन सके जे साड़ी। पर क्यों दादी साहब? क्योंकि हमारी ये सोसाइटी कभी भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहे तो जितनी मर्जी जिद कर ले, तब भी नहीं अरे करेगी। भाई, कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? हम लोग सब इतने एजुकेटेड लोग हैं। यही सोच को मैं बदलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सुमन का हस्बैंड नहीं, लेकिन क्या इसका ये मतलब कि सुमन की जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आ सकती? अब कौन समझाए? मैं कह रही हूँ ना पहन सके। सुमन, समझा अपने छोरे। वीर, यहाँ जब आपके पापा थे ना, तब आपकी माँ ने ऐसे कपड़े बहुत पहने, पर अब मेरा मन नहीं है। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा, दादी साहब, प्लीज आप मेरी माँ को दोबारा से ऐसे ही रेड साड़ी पहनने दोगी? वो बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज। लड्डू गोपाल, थारी कोई बात नहीं सुनी जाए। हमारी बात सुन। थारी माँ लाल रंग ना पहन सके, समझ गया? चुप हो जा। पर क्यों दादी साहब? अरे चुप कर लड्डू गोपाल। अरे कह दिया ना कि थारी माँ ऐसी साड़ी ना पहन सके। माँ, आप ही कहते हो ना दादी साहब को कि आप ऐसे ही रेड वाली साड़ी पहनना चाहती हो। ओ लड्डू गोपाल, तू भी ना बहुत जिद्दी है। कह दिया ना एक बार, थारी माँ लाल रंग कभी ना पहन सके। मैं सुमन की जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इस बात से प्रॉब्लम क्या है। मेरी माँ अपने वीर के लिए ऐसे ही रेड साड़ी पहनेगी। वीर, क्या बात है? What happened, रणवीर?
तुम इतने चुप चुप क्यों हो? आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। कौन सा काम? आज मैं उस लड़की का दिल तोड़ने वाला हूँ। किसी उसका जो मेरे बहुत करीब है, जो बचपन से मेरी दोस्त है, क्योंकि मैं उसे चीट नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं उसे ये कहूं कि मैं उसे नहीं किसी और से प्यार करता हूं। साफ साफ बोलो, बात क्या है? लेकिन उससे पहले तुम एक बात जान लो कि भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारा बड़ी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? निहारिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी मॉम की पसंद हो, लेकिन मेरी नहीं। मैं किसी और से प्यार करता हूं। कौन है वो? निहारिका, आई विश वो मैं होती। बताओ मुझे, कौन है वो लकी गर्ल? सुमन। गड़बड़ होगी। हाँ, सुमन की जगह अगर तुम किसी और का नाम लेते ना तो मैं सच मान जाती। तुमने इतना अच्छा प्रैंक किया रणवीर, बट सुमन। निहारिका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में सुमन से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। बट तुम तो सुमन से नफरत करते थे ना? नफरत करता था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। निहारिका, सुमन में वो सारी खूबियां हैं जो मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में ढूंढता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी निहारिका, बट मैं सुमन से शादी करना चाहता हूं। तुम सॉरी मत बोलो, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये दोस्ती हमेशा रहे। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू आर वेलकम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। काम? कैसा काम? हमारी शादी की सारी अरेंजमेंट्स कैंसिल करवानी है ना? सुमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हारिका, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी जगह ले रही हो। हारिका, ये तुम क्या कह रही हो? वाओ, ऐसे इनोसेंट सा फेस बनाती होगी ना तुम मेरे रणवीर के सामने। मेरी खुशियां छीनकर अब अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरा और रणवीर का रिश्ता बर्बाद हो रहा है। निहारिका, अरे भला मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता कैसे बर्बाद हो सकता है?
मैंने तो आज तक रणवीर से तुम्हें लेकर कोई बात तक नहीं की है। Oh, stop it! अब मैं अच्छे से जान गई हूँ तुम जैसी बहनजी टाइप लड़कियों को सर पर पल्लू रखकर सिंपलिसिटी का ड्रामा करती हो, और फिर जब अमीर घर के लड़के तुम्हारे झांसे में फंस जाते हैं तो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के ड्रीम्स देखने लगती हो। निहारिका, बस करो, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरी लाडो और संजू का कोई रिश्ता तुमसे जुड़ने वाला है। Oh, just shut up! भूलूंगी तो मैं तुम्हारी और मेरी दोस्ती को। अब हमारी दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। याद रखना, सुमन परमार। लल्ली, क्या चल रहा था यहाँ? जे वही छोरी है ना जिसका रिश्ता रणबीर से होने वाला है? हाँ माँ साहब, और ये मेरी क्लास में ही है। तो इतनी रात क्या कर रही थी ये यहाँ, और थारे से इतनी ऊंची ऊंची आवाज में क्यों बोल रही थी? पता नहीं माँ साहब, पहले तो सिंदूरा आंटी ने मुझे इतना डांटा, और अब ये निहारिका इतना कुछ सुना के गई। ऐसा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। देख छोरी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कर। इससे पहले कि कोई तीसरा आके हमारे को बताए कि थारी गलती के है, तुम हमारे को साफ साफ बता दे, नहीं तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। माँ साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो सच में नहीं पता है कि मेरी गलती क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, जा ना, लड्डू गोपाल है ना, वो जग रहा है, जा उसको सुला दे। हमारे को ये तो पता है लल्ली कि झूठी कसम ना खा सके, पर कलावती भी उड़ती चिड़िया के पंख गिन सके, बिना आग के धुआं थोड़े ना। मासा, मासा, अरे क्या बात है किशन की पुपी? कितने प्यारे लाए हो। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। चल चल, ये देखो। हाँ सच्ची में नजर आ लगे, बहुत प्यारी लग रही है। ये तो आप भी अच्छे लगेंगे। ना, ना, अरे पागल है, हमारी उम्र नहीं है ये लंबे लंबे बड़े बड़े पहनने की। बस बस तू पहन। किसने बोला मेरी मासा की उम्र नहीं है? मेरी मासा अभी भी पूरी डॉल्स जैसी लगती है। आए कसम से, तूने भी ना अपने पापा की याद दिला दी। जब थारे पापा को ना हमारे पे प्यार आवे थे ना, हमारे को डोली डोली बुलावे थे। हाय हाय डॉली डॉली डॉली। अच्छा चल, हमारे पास बहुत काम पड़े, जा 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 अंदर है। क्या है मासा, डांटती रहती हो। 2-4 दिन में शादी हो जाएगी, फिर करती रहना मुझे। मैं फिर नहीं आने वाली मैं। ड्रामेबाज। अरे हाँ सिंधु रानी, हो गई तू हैप्पी? सब ठीक है ना? ठीक है नहीं, करना है, और उसके लिए तुम्हें सुमन का कॉलेज जाना बंद करवाना होगा कलावती। ये कॉलेज बंद? हाँ, ठीक सुना तुमने। सुमन अब से कॉलेज नहीं जाएगी। जे संदूरा हमारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला क्यों घोटना चाहे? अब क्या बात हो गई सिंधु? वक्त आने पर बताऊंगी कलावती, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि सुमन अब कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन सिंधु ऐसे कैसे मैं उसे? तुम मुझे मना कर रही हो? ना ना, तुझे ना कह रही हूँ सिंधु, लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद उसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है, और तुझे पता है कैसे कैसे करके मैंने फीस जमा की है। अब दोबारा फीस जमा करने की तो मेरी औकात ना है। क्या जरूरत है उसे पढ़ाने की? हाँ, उसे पढ़ाकर तुम अपनी बेटियों की शादी ऊंचे घर में करवाना चाहती थी ना, वो तो मैंने करवा दी कलावती। रही बात तुम्हारे खर्चे की, तो वो तो पार्लर की कमाई से आराम से हो जाता होगा ना? नहीं नहीं अजय, तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन कॉलेज न जाने की वजह तो बता दे ना। तो सुनो, अगर तय किए हुए मुहूर्त पर तुम अपनी बेटियों की शादी होते देखना चाहती हो तो सुमन परमार अब कॉलेज नहीं जाएगी। तू भी ना बुरा मान गई इतनी सी बात का। तूने कह दिया, इसका मतलब काम हो गया। आज से सुमन का कॉलेज बंद, बस अब तो खुश। वैसे एक बात कहनी थी,
वो है ना निहारिका, वो थारी होने वाली बहू, वो आई थी। ले, इम्पोर्टेंट न्यूज दे रही थी, सुना भी, सीखा नुकसान। मासा, आपकी चाय। और मासा, मैंने नाश्ता भी बना रखा है और संजना और अंतरा को कह दिया कि आज चूल्हे पर उन्हें क्या बनाना है। मैं कॉलेज जाती हूँ। छोरी, कॉलेज जाने की कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत ना है। पर क्यों मासा, मुझसे कोई भूल हुई है? अरे छोरी, भूल तो तू अब कर रही है, मारे से सवाल करके। जितना कहा जा रहा है उतना कर। सॉरी मासा, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप मुझे कॉलेज जाने से रोक क्यों रही है? अरे कैसे सवाल कर रही है छोरी, थारी को दिख नहीं रहा? अरे हमारी दोनों छोरियों का, थारी नंदों का ब्याह सर पे है और कितने सारे काम है, घर का, बाहर का, अकेले में क्या करती फिरूंगी। बस अब शादी निपट जाए तब चले जाना कॉलेज। माँ साहब, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगी। और पता है माँ साहब, कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, एग्जाम सिर पर है ना, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हो रहे हैं। मैं पूरे दिन के लिए नहीं जाऊंगी, बस उन लेक्चर्स के लिए जाऊंगी। हाँ, मारे से बहस कर रही है? अरे कह दिया ना, एक बार शादी निपट जाए फिर चले जाना कॉलेज। रोज तो माँ साहब मुझे कॉलेज जल्दी आने पर डांटती थी और आज एग्जाम के नाम पर भी जाने से मना कर रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब यहाँ बैठी के सोच रही है कितने काम पड़े हैं, जा निपटा उन्हें और जे बस्ता रख दे अंदर। मासा, सच बताइए, आपने भाभी को कॉलेज जाने से क्यों मना किया? अब तू सवाल करेगी मारे से? अरे लाडू, इसलिए मना किया कि तुम दोनों की शादी सर पे है, कितने काम पड़े हैं। अपनी भाभी से कह देना कि अपनी सहेली के नोट्स मंगा ले और घर में बैठ के पढ़ना, पढ़ाई ना छोड़े, समझ गई? ले धर दे, इसे तोड़ियो ना, अंदर धर। दिमाग खा रहे सबके सब मारे। एक तो इस सिंधु ने हमारा दिमाग खराब कर रखा, बताओ। वेरी गुड। मैंने आपको बहुत ही मिस किया कृष्ण अंकल। मुझसे ज्यादा नहीं किया होगा। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया। थैंक यू कृष्ण अंकल। मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब किसकी बारी? कृष्ण अंकल, अगर हम दोनों साथ में रहते तो सोचो कितना मजा आता। मैं आपको कभी नहीं मिस करता। आई प्रॉमिस, बहुत जल्द हम सब लोग साथ में रहेंगे। मुच्ची, आई लव यू कृष्ण अंकल। आई लव यू टू भगवान जी। चलिए चॉकलेट खाते। वीर, वीर, अंदर जाओ और होमवर्क करो। मैं बाद में कर लूंगा माँ, अभी मुझे कृष्ण अंकल के साथ खेलना है। नहीं वीर, अभी के अभी आप अंदर जाओगे, जाओ। प्लीज माँ, सिर्फ 10 मिनट। वीर, भगवान जी, आपकी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही। आप एक काम करो, अभी आप जाके पढ़ाई करो, हम लोग थोड़ी देर बाद खेलेंगे। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगे? मानोगे ना? गुड बॉय। और ये चॉकलेट आपके लिए। ओके कृष्ण अंकल, बाय बाय। क्यों आए आप यहाँ? सुमन, वो आज तुम कॉलेज नहीं आई थी और प्रोफेसर ने कुछ नोट्स दिए थे। मुझे लगा कि तुम शादी की तैयारियों में बिजी रहोगी, इसलिए ये नोट तुम्हें दे दूं। आपकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मन, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले आपने वीर को क्या समझाया था कि उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए, तो क्या ये बात आप पर लागू नहीं होती? सिंदूर आंटी नहीं चाहती ना कि हम दोनों बातें करें, तो क्या उनकी इच्छाओं का मान रखना
आपको नहीं आता? वीर और मुझमें फर्क है। वीर एक बच्चा है लेकिन मैं नहीं। अच्छा, अगर आप इतने ही बड़े हो गए हैं तो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स आप खुद क्यों नहीं सुलझाते? क्यों निहारिका आपके और उसके बीच की प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर आती है? What? निहारिका यहाँ आई थी? हेलो, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, रणवीर यहाँ आया हुआ है। हाँ, कल रात को, और सिंदूर आंटी की तरह उसने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया। क्या कहा उसने तुम्हें?